चाचा तो सब ज़बानें बोल रहा है, मैंने चाचा सुने हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नत मकाम दौज़े कराम सलामती का सलाम। कभी ये खारिश की मलम होती है, चश्मे की मट्टी होती है जो हम देते हैं, लोग लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शफा मिलती है। दोस्तों चश्मा देखने के बाद जो है मुझे पता चला है कि लाल शहबाज कलंदर की यहाँ पे बैठक है। यहाँ पे एक और मज़ार भी है, हज़रत सैयद नसीर शाह बादशाह बुखारी। ना थके है पाँव ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे है कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी बहन और भाइयों को मोहम्मद अली व्लॉगर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे, सदा शाद आबाद रहो। तो दोस्तों आज है इतवार का दिन और आज मेरा व्लॉग हो रहा है रिकॉर्ड और आज हम आपको लेके जा रहे हैं ऐसी जगह। ओ भाई सब्र करो, कैसी जगह, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको बात भी समझ में आएगी और आप पूरी इंजॉय भी कर सकोगे। तो दोस्तों आज हम कराची की ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं, बहुत ही दिलकश मंजर, बहुत ही आला जगह पे जा रहे हैं घूमने। तो दोस्तों अभी मैं कंपनी में खड़ा हुआ हूँ और मैं अभी निकलता हूँ, अभी लेके चलता हूँ आपको उस जगह। तो दोस्तों आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाला न्यू व्लॉग जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों काइंडली हम पहुंचे हैं गरम चश्मा, जिसका नाम तो आपने सुना होगा, शायद आपने देखा नहीं होगा। मंगो पीर चाचा बताएगा कि इसकी कहानी क्या है, चाचा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नत मकाम दौज़े कराम सलामती का सलाम कबूल हो। बात ये है कि ये गरम चश्मा मंगो पीर जो है ये मामा बात के नाम से, ये गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने इसका सारा काम करवाया था, जो इस टाइम दुनिया से चले गए हैं वो। तो अभी ये चल रही है, बहुत कदीमी पुराना चश्मा है, कम से कम 300 साल पुराना चश्मा है। तो हमारे बाप दादा भी गुजर गए यहाँ पे, हम भी बूढ़े हो गए, हम भी जाने वाले हैं। तो ये चीज़ दुनिया यहाँ आती है, खारिश है, एलर्जी है, दांत है, चंबल है, उनके लिए, नानों के लिए, मिर्गी के मरीज़ भी आते हैं, उसके बाद खारिश वाले भी मरीज़ आते हैं। इसमें किसी को फालज हो जाता है वो भी यहाँ पे आते हैं, सब नहाते हैं, धोते हैं। इनकी वजह से ये चश्मा जारी है बुजुर्गों की तरफ से, अल्लाह तरफ से। ये बहुत बड़ी करम नवाजी है, ये हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, ये अल्लाह की करम नवाजी है। ये अल्लाह पाक की तरफ से जारी हुई दुनिया नहाने के लिए आती है यहाँ पे। आपके लिए भी कोई इलाज वगैरह है क्या? मेरे पास ये खारिश की मलम होती है, चश्मे की मट्टी होती है जो हम देते हैं, लोग लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शफा मिलती है इससे। शफा देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, बाकी जो है ना अकीदा जिसका हो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें वो बहक गारंटी से देते हैं तैयार करके, इसमें कोई ये दो नंबरे वाला काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया आती है, लेके जाती है, किसी ज़बरदस्ती नहीं देते हैं, पूछते हैं, बताते हैं ये चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए हैं, कहीं यहाँ पे बहुत बंदे आए हैं जिन्होंने आके हमें बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़र्क आया, हमें आराम आया है। बाज़ होता है खून नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर भी होता है, कोई खून ठंडा होता है जल्दी ठीक हो जाते हैं, या खून गर्म होता है वो टाइम लगता है, महीना लग जाता है, सवा महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है, तब जाके ठीक। लिहाजा आपको बताते चले कि चाचा यहाँ का, आप यहाँ के मैं यहाँ पे मैं आर्मी में 28 साल नौकरी खुद करके आया हूँ। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि चाचा बहुत तजुर्बेगार और जो है ना बहुत ही जाखोड़ी बंदा है और बहुत ही इल्म वाला बंदा है, अकल वाला, और इसके पास जो मुफीद चीज़ें हैं और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आप अगर कहीं से आना चाहें तो करम चश्मा आपका आना हो तो चाचा से ज़रूर मिलिए। रिंद के नाम से, मरोज रिंद के नाम से मशहूर। जी हाँ, मामा बात गरम चश्मा। आपके पास खारिश की दवाई और किस चीज़? मेरे पास ये खारिश की दवाई है सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं। बाकी चूड़ियाँ कड़े हैं ये जो अल्लाह पाक दाल रोटी दे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो फायदा इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गारंटी। अकीदा हो इंसान का, बाकी नियत साफ तो मंजिल आसान।
चाचा से हमने गुफ्तगू की और हमने पूछा कि आप सिंधी हो या फिर पठान हो या फिर बलोच हो या फिर कौन सी कौम से, और चाचा तो सब ज़बानें बोल रहा है। मैंने चाचा को बोला कि आप कितनी ज़बानें जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो, बोल सकते हो। चाचा ने नाम बताते गए और मैं हैरान होते गया। तब मैंने मोबाइल निकाल लिया, मैंने कहा चाचा से पूछते हैं कि चाचा आप कितनी ज़बानें बोल सकते हो। जी चाचा। भाई मैं पंजाबी मेरी अपनी जाती ज़बान है, मैं ज़ात का बट हूँ कश्मीरी हैं। और सिंधी में बोल लेता हूँ, बलोची में बोल लेता हूँ, बुरोई में बोल लेता हूँ, फारसी में बोल लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद मकरानी में बोल लेता हूँ, पठानी में बोल लेता हूँ। उधर गिलगित की बोली है, मुशा बोली, जे काला जे तला कुड़ बुजंता, ये ज़बान भी मैं बोल लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 4 साल सियाचिन के अंदर भी मैंने गुजारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ रहता हूँ, मंगो पीर में ही रहता हूँ, मैं सुल्तानाबाद में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी ज़बानें जानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नौकरी आर्मी की है। दोस्तों मैं मुख्तलिफ बंदों से मिला हूँ। यकीन करो मैं ये बड़ी तसल्ली से बात कह रहा हूँ कि मैंने ऐसी तबीयत वाला बंदा मैंने नहीं देखा जिस मिजाज के चाचा हैं। तो मैं जितनी अपने इस अल्फाजों में नेकी करूँ, चाचा की तारीफ़ करूँ, वो कम ही है। तो वाह चाचा क्या अल्लाह बात। पाक इनको भी हयाती दे, अल्लाह पाक इनको भी ज़िंदगी दे। बस ये दुआ करो कि अल्लाह पाक हमें भी अदब से नवाजे। अल्लाह पाक आपको भी अदब से, हमें भी, हर मुसलमान के साथ अदब, इखलाक, मोहब्बत के साथ पेश आने की तौफीक दे। आमीन आमीन। हाज़रीन हम मौजूद है यहाँ पर। अच्छा बिल्कुल गर्म पानी है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर होकर मैं भी जवाब देता हूँ कि ऐसा गर्म पानी है कि जैसे हम चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं, इतना पानी गर्म है। तो मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता था जब मैं यहाँ पर पहुँचा और हकीकत देखी और मैंने जब पानी को यकीन करो हाथ लगाया तो वाकई चश्मे का पानी है, बिल्कुल हकीकत है और ये खुदा की तरफ से नेमत है। और इसमें शफाए पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से मुल्क से बंदे आते हैं और यहाँ पे नहाने के लिए और यहाँ से शफा हासिल करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऊपर बाहर खड़े हुए नहाने के लिए, तो अभी मैंने इजाज़त ली यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अंदर आ गया। ये देख सकते हैं ये तालाब है, यहाँ पे तालाब बनाया हुआ है ऐसे जैसे ये बंदे जो है नहाने के आसानी से नहा सकें। बिल्कुल गर्म पानी है जो चल रहा है, आप देख सकते हैं नाज़रीन। दोस्तों चश्मा देखने के बाद जो है मुझे पता चला है कि लाल शहबाज कलंदर की यहाँ पे बैठक है जो तकरीबन 300 साल पुरानी है। हम उस पर चलते हैं और दिखाते हैं कि वाकई हकीकतन ये बात सही है। आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की गर्म चश्मे में ये मज़ार है। यहाँ पे कोई और मज़ार है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ चल मौजूद है, अंदर भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं। अंदर लेडीज़ से अभी मौजूद। यहाँ पे एक और मज़ार दिखे हज़रत सैयद नसीर शाह बादशाह बुखारी, जो हज़रत लाल शहबाज के आस्थाने के जो साइड में बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये मज़ार है। दो मज़ारें हैं, हज़रत सैयद शेर शाह बादशाह, हज़रत सैयद अहमद शाह बुखारी जिलानी कलंदरी, वो दो शख्सियतें की यहाँ पे मज़ार है। यहाँ बहुत सारे अकीदतमंद आते हैं जो दुआ मांगते हैं। आज भी हम आए तो गर्म चश्मा दिखाना है, तो यहाँ पे हमें मालूम हुआ कि हज़रत लाल कलंदर शहबाज मोहम्मदी तो उसकी यहाँ पे बैठक थी है। तो मेरा अंदर यहाँ पे बैठक दिखाना आपको बाकी है, वो दिखाते हैं। लिहाजा ये मंगो पीर से आगे सुल्तानाबाद से भी आगे जो है ना कि गर्म चश्मे के नाम से एक स्टाफ शहर है, वहाँ पे ये वाक़ई हज़रत लाल शहबाज कलंदर मरवंदी की
बैठक जो है वो वहाँ पर ही यहाँ पर ही वाक़ई है। और यहाँ पे जो गर्म चश्मा निकल रहा है, जो हकीकी मैंने देखा है, हकीकत के तौर पर हाथ लगा के भी पानी वाक़ई अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है जो पानी मैंने देखा है बहता हुआ। और यहाँ पे ये हज़रत शेर बादशाह की मज़ार और यहाँ पे अपना सैयद अहमद शाह बुखारी जिलानी कलंदरी जिनकी भी मज़ार यहाँ पे वाक़ई है। बैठक के माने के बैठने की जगह है, इबादत का जगह था। ये मुझे मालूम नहीं था, मैं गरम चश्मा देखने आया तो यहाँ फौजी भाई नहीं बैठा हुआ, उसने बताया कि यहाँ पे हज़रत लाल शहबाज का कलंदर का जो है और नीचे जाओगे बाबा फरीद गंजे शक्कर का स्थान है माशाल्लाह। अच्छा वहाँ पे ये तो यहाँ पे होके आगे ये शेरशाह बाबा का है। अच्छा तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं आस्थाना लाल शहबाज कलंदर, और 4 दिन बताया गया है कि 4 दिन के बाद यहाँ पे मेला भी है। तो दोस्तों ये जगह है, तो यहाँ पे मज़ार बनाया हुआ है एक, तो यहाँ की इंतज़ामिया से ये पता चला है कि यहाँ पे हज़रत लाल शहबाज कलंदर इबादत गाह है, ये उसकी इबादत करते थे। और ये मज़ार बनाई हुई है यहाँ पे, तो ये मुझे पता नहीं था, ना ही इल्म था। यहाँ एक दिया भी जल रहा है, तो ये चीज़ का मुझे इल्म नहीं था ना। मैं जब यहाँ गरम चश्मा देखने आया तो वहाँ पे ये चीज़ मेरे को बताई गई कि फिर मैं यहाँ पे भी आ गया। मैंने कहा यहाँ का भी लोग भी जो है बना लेते हैं। यहाँ ये चीज़ें पड़ी हुई जो बताने कमाल जिसके तो दोस्तों ये अपने लाल शहबाज कलंदर मरवंदी की बैठक है, इबादत गाह है, और यहाँ हमें मालूम हुआ तो हम भी आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लेट भी लगी हुई है, आस्थाना लाल शहबाज कलंदर। 4 दिन बाद इसका बताया गया है कि यहाँ पे मेला है। ये जगह है गरम चश्मे में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया।